मुगल दरबार अपनी भव्यता और विद्वानों की उपस्थिति के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से माहौल में चाटुकारिता की दुर्गंध घुली हुई थी। बादशाह अकबर, जो न्याय और सच्चाई के प्रेमी थे, धीरे धीरे अपने दरबारी मंत्रियों की मीठी बातों के आदी होते जा रहे थे। हर दरबारी, यहां तक कि उच्च पदस्थ मंत्री भी केवल उनकी स्तुति करते थे। उनके निर्णय सर्वश्रेष्ठ है, उनकी नीतियां त्रुटिहीन है, उनका शासन धरती पर स्वर्ग जैसा है। अकबर को यह प्रशंसा मधुर लगती थी, लेकिन बीरबल चिंतित थे। वे जानते थे कि जब सम्राट केवल प्रशंसा सुनते हैं तो वे वास्तविकता की कठोर जमीन से दूर हो जाते हैं। एक दोपहर, जब दरबार पूरी तरह से भरा था, अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह गंभीर और शांत बैठे थे। बीरबल, अकबर ने पूछा, बाकी सब तो मेरी प्रशंसा करते हैं, पर तुम मौन हो। क्या तुम्हें मेरे शासन में कोई कमी दिखती है? बीरबल ने खड़े होकर एक कपड़े में लपटी हुई वस्तु बादशाह की ओर बढ़ाई। जहांपना, मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लाया हूं। यह वो चीज है जो आपको वही दिखाएगा जो बाकी दरबारी छिपाते हैं। उत्सुकता से अकबर ने कपड़ा हटाया। वो एक बड़ा, चमकीला आईना था। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने भौहें सिकोड़ी। जहांपनाह, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह आईना है, और सच हमेशा आईने की तरह होता है। वो सिर्फ आपका बाहरी रूप नहीं, बल्कि आपके शासन की सच्चाई भी दिखाता है, बिना किसी मीठी चाशनी के। अकबर ने आईने में देखा, और बीरबल की बातों का तीखापन उन्हें पहली बार चुभा। अकबर ने आईने में देखा। उन्हें अपना चेहरा अत्यंत भव्य और शक्तिशाली नजर आया। उन्हें लगा जैसे बीरबल उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, बीरबल? बादशाह ने पूछा। उनकी आवाज में अब भी संदेह था। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने दरबारियों से अधिक कुछ हूं? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, ये आईना आपके मुकुट की चमक के पीछे छिपी हुई उन झुर्रियों को दिखाता है जो प्रजा के कष्टों को अनदेखा करने से आई है। देखिए, आपके चेहरे पर यह जो चिंता की लकीर है, ये दिखाती है कि खजाने में धन है, मगर लगान की वसूली से किसान परेशान है। अकबर का माथा तन गया। उनके अहंकार को गहरी ठेस पहुंची। वो चाहते थे कि बीरबल केवल उनके ऐश्वर्य का बखान करें, न कि राज्य की समस्याओं का। ये तुम्हारी मूर्खता है, बीरबल। तुम मेरे शासन की तुलना मेरे मुख के छोटे से दाग से कर रहे हो। सत्य हमेशा दाग की तरह होता है। जहांपनाह, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जब तक उसे साफ न किया जाए वो खटकता रहता है। यह सुनकर बादशाह का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि पहली बार उन्हें अपनी त्रुटियां इतनी नजदीक से दिखाई दी थी। बादशाह का अहंकार अब क्रोध की ज्वाला में बदल चुका था। उन्होंने आवेश में आकर कहा, शीशा झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसे रखने वाला बोल सकता है। तुम इस दरबार में मेरी आलोचना करने की धृष्टता कर रहे हो। मेरे राज्य की तुलना एक दाग से करना राजद्रोह है, बीरबल। बीरबल ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाया। माफ कीजिएगा, जहांपनाह, यह शीशा केवल एक माध्यम है। यह दिखाता है कि किस तरह छोटे से दाग को नजरअंदाज करने से पूरा चेहरा बदरंग हो जाता है। किसान की परेशानी उस दाग की तरह है जिसे जल्द ही साफ करना होगा, अन्यथा वो आपके शासन की चमक को धूमिल कर देगा। बीरबल की निडरता देखकर अकबर स्तब्ध रह गए। सत्य ने उनके क्रोध को क्षण भर के लिए रोक दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि कड़वा बोलने वाला शत्रु नहीं, हितैषी हो सकता है। उन्हें समझ आ गया कि जिस ऐश्वर्य को वो अपना मुख समझते थे, वो दरअसल उस आईने का एक हिस्सा था जिसमें दरारें पड़ चुकी थी। अकबर ने गहरी सांस ली। उनके मन में क्रोध के स्थान पर एक अजीब सी टीस उठी। ये टीस बीरबल के शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मछलना और दरबारी चापलूसों की नीयत से थी। उन्हें एहसास हुआ कि वर्षों से उनके चारों ओर जी हुजूर की एक मोटी परत जमा हो गई थी, जिसने उन्हें अपनी प्रजा के वास्तविक कष्टों को देखने से रोक दिया था। ये कड़वाहट इसलिए थी
क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वह एक सफल राजा बाद में थे, पहले एक अंधे इंसान बन चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, सत्य कटु होता है, ये आज मैंने जाना। वो किसान जिसे मैंने तुच्छ समझा था, वास्तव में मेरे साम्राज्य की नींव का प्रतिनिधित्व करता है। तुमने मुझे केवल आईना नहीं दिखाया, तुमने मेरे मुकुट का वो हिस्सा उजागर किया जो धूल में सना हुआ था। उन्होंने तुरंत वजीर को आदेश दिया कि वो किसान की समस्या का निवारण करे और सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी छोटी शिकायतें भी अनदेखी न की जाएं। बीरबल के चेहरे पर संतोष था। सत्य को कहना जितना आवश्यक था, उसे स्वीकार करना उससे भी बड़ा साहस था। दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई थी, जो अब सम्मान और विस्मय से भरी थी। सभी दरबारी बीरबल की निडरता और महाराज की विनम्रता के साक्षी थे। महाराज अकबर ने अपनी गद्दी से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, उन्होंने स्नेह और कृतज्ञता के भाव से कहा, तुम मेरे दरबार के सबसे अनमोल रत्न हो। अन्य दरबारी केवल मेरी प्रशंसा करते हैं, पर तुम मेरी आत्मा की जांच करते हो। उन्होंने तुरंत बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश भेंट किया, लेकिन बीरबल ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपके चेहरे पर आया ये आत्मज्ञान का प्रकाश मेरे लिए किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। उस दिन से अकबर ने राजकाज के निर्णयों में और अधिक सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। उन्होंने दरबारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी शिकायत, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे तुरंत सुना जाए। अकबर ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर शुक्रवार को आम जनता सीधे अपनी याचिकाएं महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी। बीरबल ने सिद्ध कर दिया था कि सच्चा मित्र वही है जो कड़वा सच कहने का साहस रखता है। राजमहल में एक नई लहर दौड़ गई थी, जहां प्रजा खुले दिल से राजा के इस बदलाव का स्वागत कर रही थी। वहीं उन चापलूस दरबारियों के चेहरे उतर गए थे, जिनकी स्वार्थपरता अब सीधे महाराज की पैनी नजरों में आने लगी थी। उन्हें डर था कि बीरबल की सीधी बातों के कारण उनके वर्षों पुराने भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश हो जाएगा। एक दिन मुख्य कोषाध्यक्ष ने हिम्मत करके अकबर के समक्ष शिकायत रखी कि बीरबल की कड़वी सलाह के कारण कई अन्यायपूर्ण कर माफ करने पड़ रहे हैं, जिससे राजकोष पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। अकबर ने गंभीर मुद्रा में कोषाध्यक्ष की ओर देखा और शांत किंतु दृढ़ स्वर में पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि न्याय से महंगा राजकोष है? जब कोषाध्यक्ष ने सिर झुका लिया तो अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने मुझे जो आईना दिखाया था वो केवल मेरा चेहरा नहीं, बल्कि मेरे राज्य की आत्मा दिखा गया है। यदि ये सच कड़वा है तो भी यही हमारा मार्ग है। राजा ने सिद्ध कर दिया कि अब उनका सिंहासन सत्य और न्याय पर टिका है, न कि झूठी प्रशंसा पर। अकबर की इस घोषणा ने दरबारियों के बीच एक अजीब सी खलबली मचा दी। चापलूसी करने वालों के चेहरे पर निराशा और भय साफ झलक रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अब उनके झूठ के पुल टूटने वाले हैं और उनकी झूठी प्रशंसा का कोई मोल नहीं रहेगा। वहीं बीरबल ने गर्व के स्थान पर शांत मुस्कान के साथ सम्राट को देखा। उन्होंने कोई विजय भाव नहीं दर्शाया, बल्कि आंखें झुकाकर अपनी विनम्रता सिद्ध की। अगले ही पल अकबर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कोषाध्यक्ष और न्याय मंत्री को निर्देश दिया कि एक नई सत्य संतुलन व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमें हर बड़े न्यायिक निर्णय से पहले राजकोष और प्रजा के मनोबल पर पड़ने वाले प्रभाव का निष्पक्ष विश्लेषण अनिवार्य होगा। ये कार्यभार बीरबल को सौंपा गया। राजा ने स्पष्ट किया कि कड़वा सच स्वीकार कर लेने के बाद ही राज्य की नींव मजबूत होती है, क्योंकि ये सिंहासन अब केवल शक्ति पर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास पर टिका होगा। बीरबल ने पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ सत्य संतुलन व्यवस्था लागू कर दी। जल्द ही ये व्यवस्था दरबारियों और उच्चाधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गई, जो अपने पारंपरिक लाभोन्मुख फैसलों में बीरबल के निष्पक्ष विश्लेषण के हस्तक्षेप से नाराज थे। इस व्यवस्था का पहला कड़ा परीक्षण तब हुआ जब मालवा के एक सूबेदार ने राज्य के खजाने को भरने के लिए
किसानों पर भारी नया कर लगाने का प्रस्ताव रखा। कोषाध्यक्ष ने इस प्रस्ताव का भरपूर समर्थन किया, किंतु बीरबल ने अपनी प्रजा मनोबल रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि अत्यधिक करभार से उत्पन्न असंतोष भविष्य में विद्रोह का कारण बन सकता है, जिससे राजस्व से अधिक हानि होगी। उन्होंने कहा, हुजूर, आईना केवल ये नहीं दिखाता कि हम क्या कमा रहे हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि हम क्या खो रहे हैं, और हम प्रजा का विश्वास खो रहे हैं। अकबर ने रिपोर्ट पढ़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। हालांकि उन्होंने स्वयं ये व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन अपने ही एक प्रमुख राजस्व निर्णय को अपने ही मंत्री द्वारा रोके जाते देखना उनके शाही अहंकार को कसेला लगा। सच अब इसलिए कड़वा था क्योंकि वो उनके निरंकुश निर्णय लेने की शक्ति पर लगाम लगा रहा था। फिर भी उन्होंने भारी मन से कर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अकबर ने अगले दिन बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बादशाह का चेहरा गंभीर था। उनकी आंखों में अहंकार और प्रशंसा का एक अजीब मिश्रण झलक रहा था। बीरबल, अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी गलती सुधारी, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। लेकिन तुमने भरे दरबार में मुझे आईना दिखाया। क्या तुम्हें लगता है कि एक बादशाह को अपनी त्रुटियों का ज्ञान सार्वजनिक रूप से कराया जाना चाहिए? बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, आईने की प्रकृति ही यही है। वो न स्थान देखता है न समय। मैंने आईना आपको नहीं, बल्कि उस शाही निर्णय को दिखाया था जिससे प्रजा का भरोसा टूट रहा था। एक सच्चा वफादार सेवक वही होता है जो अपने राजा को मार्ग से भटकने पर प्रकाश दिखाता है, भले ही वो प्रकाश राजा की आंखों को थोड़ी देर के लिए चुभ जाए। सच कड़वा इसलिए लगा, हुजूर, क्योंकि वो सीधे आपके निरंकुश निर्णय लेने के अधिकार पर चोट कर रहा था। लेकिन ये कड़वाहट राज्य के लिए अमृत के समान है। अकबर का माथा, जो क्रोध से तना हुआ था, धीरे धीरे शांत होने लगा। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर दरबारी बीरबल की निडरता और उसकी तर्क शक्ति पर विस्मित था। बादशाह ने कुछ देर तक बीरबल को घूर कर देखा, फिर एक गहरी सांस ली। बीरबल, उन्होंने धीमी गंभीर आवाज में कहा, तुमने सच को इस तरह पेश किया कि वो तलवार की नोक से भी अधिक तीखा लगा, लेकिन तुम्हारी बात में वजन है। उन्होंने अपने आसन से उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। प्रजा का हित राजा के अहंकार से कहीं ऊपर है। ये कड़वाहट वास्तव में मेरे सिंहासन की जड़ें मजबूत कर रही है। अकबर की आंखों में अब सम्मान झलक रहा था। आज तुमने मुझे केवल एक निर्णय की त्रुटि नहीं बताई, बल्कि एक शासक के रूप में मेरी जिम्मेदारी का आईना भी दिखाया है। मैं तुम्हारा आभारी हूं। दरबारियों ने राहत की सांस ली और बीरबल की जय जयकार करने लगे। उस दिन अकबर ने सीख लिया कि सबसे मीठी चापलूसी से कहीं बेहतर एक सच्चे मित्र का कड़वा सच होता है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, आपकी महानता इसमें है कि आप सत्य को स्वीकार करते हैं। मैं तो केवल आपका सेवक हूं, और सेवक का धर्म है कि वो अपने मालिक को अंधेरे में न रखे। यदि आईना धूल से भरा हो तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं आता, और यदि राजा के कान चापलूसों की मीठी बातों से भर जाए तो उसे प्रजा का वास्तविक दुख सुनाई नहीं देता। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उस विवादास्पद निर्णय को पलटने का आदेश दिया जिसका जिक्र बीरबल ने किया था। तुम्हारा सत्य, बीरबल, आज से हमारे राज्य की नीति का आधार होगा। उन्होंने बीरबल को मोतियों का हार भेंट करते हुए कहा, याद रखो, जो शासक अपनी गलती मान लेता है वो केवल न्याय ही नहीं करता, बल्कि अपनी प्रजा के हृदय में अपना स्थान और भी मजबूत कर लेता है। उस दिन के बाद दरबार में चापलूसी की आवाजें कम हो गई। हर दरबारी जानता था कि बादशाह अब मीठी जहर की जगह कड़वी दवा को महत्व देते थे। ये परिवर्तन हालांकि राज्य के लिए शुभ था, लेकिन जल्द ही अकबर के निजी जीवन में एक अजीब तनाव लाने लगा। बीरबल का सच अब केवल सलाह नहीं था, बल्कि एक ऐसी तीखी धार थी जो हर छोटे बड़े निर्णय पर कसौटी की तरह चलती थी। बादशाह जानते थे
कि बीरबल न्याय के पक्ष में बोलता है, पर रोजाना अपने विचारों या नीतियों में दोष देखना उनके आत्मसम्मान को खरोंचता था। एक दोपहर बीरबल ने भरी सभा में एक वरिष्ठ मनसबदार की धांधली का पर्दाफाश किया, जो बादशाह के बेहद करीबी थे। अकबर ने न्याय किया, पर उस शाम वे बेहद शांत थे। उन्होंने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया और पूछा, बीरबल, सत्य इतना कड़वा क्यों होता है कि उसे सुनकर स्वयं को अपराधी जैसा महसूस होने लगता है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य कड़वा नहीं होता। कड़वा तो वो भ्रम होता है जो टूटता है, और राजा के अहंकार को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि जिस शक्ति को वो नियंत्रित समझता था वो वास्तव में दोषपूर्ण थी। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, आपके दरबारी आपकी प्रशंसा में इतने मीठे शब्द बोलते हैं कि आप सच की आवाज सुन ही नहीं पाते। वे आपको ऐसा आईना दिखाते हैं जिसमें सिर्फ आपका भव्य रूप दिखता है, त्रुटिहीन, सर्वशक्तिमान। लेकिन मैंने आज आपको वो आईना दिखाया जिसमें राज्य की वास्तविक दशा प्रतिबिंबित हुई, और ये कड़वाहट उस असुविधा की है जो अपूर्णता को स्वीकार करने से उत्पन्न होती है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने ही बनाए जाल में फंस गया हूं? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आप जाल में नहीं हैं, आप एक ऊंचे सिंहासन पर हैं, और जब कोई इतना ऊंचाई पर बैठता है तो जमीन की धूल और वहां पनप रहे जहर को देखने के लिए किसी विश्वसनीय आंख की जरूरत होती है। मैंने बस आपकी आंखें साफ करने का प्रयास किया है। अकबर ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों की चुप्पी ऐसी थी जैसे दरबार में कोई भीषण तूफान थम गया हो। सच कड़वा इसलिए लगा, बीरबल, अकबर ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैंने अपनी प्रजा के लिए जो अथक परिश्रम किया वो निरर्थक था। ये कड़वाहट मेरी आत्मछवि के टूटने की पीड़ा है। एक बादशाह को जब पता चलता है कि उसकी देखरेख में अन्याय और अभाव पनप रहा है तो वो सबसे पहले स्वयं पर ही क्रोधित होता है। बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया, बल्कि ये आईना आपके उसी परिश्रम को दिशा देगा। दर्पण झूठ नहीं बोलता। अब आपने वो असुविधा महसूस कर ली है जो बदलाव की जननी है। अब क्रोध को सुधार की मशाल बनने दे। सिंहासन की ऊंचाई से उतरकर क्या आप उस धूल को साफ करने के लिए तैयार हैं जिसे आपने इतनी देर अनदेखा किया है? बादशाह अकबर ने पल भर के लिए आंखें मूंद ली। बीरबल के शब्द तीखे थे, किंतु उनमें वर्षों की मित्रता और सच्चा परामर्श निहित था। उन्होंने अपने राजसी सिंहासन के स्वर्णचटित हत्थे को धीरे से छुआ, मानो उस ऊंचाई को त्यागने की तैयारी कर रहे हों। बीरबल, अकबर ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, तुमने मेरे ऊपर नहीं, मेरी पदवी के ऊपर क्रोध किया है, और ये उचित है। यदि धूल साफ करनी है तो पहले मुकुट की छाया से बाहर निकलना होगा। अकबर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब आत्मग्लानि का नहीं, बल्कि एक शासक का गंभीर संकल्प था। मैं उस असुविधा को स्वीकार करता हूं। अब सिंहासन की शोभा छोड़ो और एक साधारण वेश धारण करो। हम कल सूर्योदय से पहले निकलेंगे। मैं अपने राज्य के सबसे गरीब और सबसे उपेक्षित क्षेत्रों को स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम मेरी मशाल बनोगे, बीरबल। अब ये क्रोध केवल मशाल नहीं, बल्कि उस कुव्यवस्था को जलाने वाली आग बनेगा। अगली सुबह शाही वस्त्रों की जगह फटे पुराने सादे कपड़े थे। भोर होने से बहुत पहले दो परछाइयां, एक लंबी और दूसरी चुस्त, महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकली। बीरबल आगे थे। उनके हाथ में जलती हुई मशाल नहीं, बल्कि एक साधारण लालटेन थी। अकबर का मुकुट और सिंहासन का कवच महल में ही छूट गए थे। जैसे ही उन्होंने संगमरमर की चिकनी फर्श पार की और शहर की कच्ची बदबूदार गलियों में कदम रखा, शहंशाह ठिठक गए। रात का अंधेरा, जो महल के भीतर केवल छाया बनकर रहता था, यहां वास्तविक था, ठोस और डरावना।
बदबू की पहली लहर सूखे कचरे और सीलन की अकबर के चेहरे से टकराई। ये वो सुगंधित भारत नहीं था जिसके गीत दरबारी कवि गाते थे। बीरबल ने बिना कुछ कहे धीमी आवाज में कहा, शहंशाह, महल की दीवारों के भीतर जो हवा आती है वो छन कर आती है। ये खुली हवा है। अकबर ने एक पल आंखें बंद की, फिर गहरी सांस ली। उनके फेफड़ों में पहली बार उनके राज्य की कड़वी, कठोर सच्चाई भरी थी। उन्होंने बीरबल को देखा, इस अंधेरे में भी क्या तुम सच को स्पष्ट रूप से देख सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। सच तो हमेशा स्पष्ट होता है हुजूर, बस उसे आईना नहीं, दृष्टि चाहिए होती है। और वे आगे बढ़ गए। बीरबल अकबर को उस अंधेरी गली में और भीतर ले गए, जहां हवा में मिट्टी की नमी और बासी खाने की दुर्गंध घुली हुई थी। उन्होंने बादशाह को एक पुराने टूटे हुए मकान के पास रोका। वहां एक बूढ़ी महिला अपने छोटे बच्चे को छाती से लगाए बैठी थी, जिसके पास न तो रजाई थी, न ही पेट भरने को अन्न। बच्चे की आंखों में थकान और मां की आंखों में गहरा शून्य था। यह है आईना हुजूर, बीरबल ने धीरे से कहा, जो महल की रोशनदानों से नहीं दिखता। अकबर ने मुट्ठी भींच ली। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि उनके आलीशान दरबार के जश्न और उनके राज्य की इस कठोर भूख के बीच कितनी बड़ी खाई है। ये सच्चाई उनके शाही गौरव को चीर रही थी। उनका चेहरा क्रोध और शर्मिंदगी से लाल हो गया। तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? अकबर ने कांपते होठों से पूछा। उनका गुस्सा उस सच्चाई पर नहीं, बल्कि उस सच्चाई को देखने की अपनी विफलता पर था। उन्हें लगा बीरबल ने उनके राजत्व की नींव हिला दी है और ये अपमान उन्हें मीठा कैसे लग सकता था। बीरबल ने अत्यंत शांत और सम्मानजनक मुद्रा में सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं आपको अपमानित करने नहीं, बल्कि वास्तविकता का आईना दिखाने आया हूं। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, यह सच कड़वा इसलिए है क्योंकि इसने आपकी आंखों पर पड़े भ्रम के पर्दे को हटा दिया है। जब एक राजा अपने राज्य की पीड़ा को अनदेखा करता है तो वो सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक सुनहरे पिंजरे में बैठता है। उन्होंने अपने स्वर में कोई कर्कशता नहीं आने दी। ये कड़वाहट आपकी प्रजा की भूख है, जिसे आपने अपनी उत्सवों की मिठास से ढक रखा था। जिस क्षण आप स्वीकार करते हैं कि कमी है, उस क्षण सुधार का द्वार खुल जाता है। ये आईना आपकी हुकूमत को मजबूत करेगा, उसे खोखला नहीं। अकबर ने उन्हें घूरना बंद कर दिया। बीरबल के शब्दों में चापलूसी नहीं, केवल कर्तव्यनिष्ठा थी। बादशाह को समझ आया कि इस कटु सत्य का विरोध करना अपनी ही प्रजा की दुर्दशा का विरोध करना है। उस क्षण उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि एक सच्चा मित्र वो नहीं होता जो यशगान गाए, बल्कि वह जो जरूरत पड़ने पर सच का खंजर चलाए। बादशाह का कठोर चेहरा अब पश्चाताप से ढका था। उन्होंने धीरे से अपना मुकुट उतारा, जैसे उस बोझ को हल्का कर रहे हों जो उन्हें सत्य से दूर रखता था। बीरबल, अकबर ने शांत मगर भारी आवाज में कहा, यह सच कड़वा लगा क्योंकि ये मेरी महानता के भ्रम को तोड़ रहा था। मुझे लगा कि मेरा शासन परिपूर्ण है, पर तुम दिखा रहे हो कि जिस महल में मैं बैठा हूं उसकी नींव दरक रही है। दरबार में छाई चुप्पी टूट चुकी थी। अकबर ने हाथ उठाया और संतरी को इशारा किया कि बीरबल को सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर लौटने दिया जाए। उन्होंने अपनी दृष्टि बीरबल पर स्थिर की। बीरबल, तुमने मुझे आईना दिखाया है। मैंने तुम्हारी बात का विरोध किया, क्योंकि कोई शासक अपनी विफलताओं को तुरंत स्वीकारना नहीं चाहता। लेकिन अब बताओ, इस दरार को भरने का पहला कदम क्या होना चाहिए? मुझे केवल उत्सव नहीं, अब जनता के लिए अन्न चाहिए। तुम्हारी सलाह से ही सुधार शुरू होगा। अकबर के मुख पर अब राजा का अहंकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पिता की चिंता थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, आपकी महानता इसमें नहीं कि आप गलती न करें, बल्कि इसमें है कि आप उसे स्वीकार कर लें।
सुधार का पहला कदम तत्काल और कठोर होना चाहिए। सबसे पहले शाही खजाने से चल रहे सारे उत्सवों और भव्य आयोजनों पर तुरंत रोक लगाई जाए। जिस महल में जनता के लिए अन्न नहीं, वहां अब कोई दीप नहीं जलना चाहिए। राजा का वैभव जनता के कष्टों से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा कदम न्याय का हो। अन्न की कालाबाजारी करने वाले और भंडार छिपाकर रखने वाले व्यापारियों को कठोर दंड दिया जाए। कठोरता का भय ही उन्हें छिपा हुआ अनाज बाहर निकालने पर मजबूर करेगा। शाही अधिकारियों को निर्देश दें कि वे गांवों और शहरों में जाकर अन्न वितरण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें, ताकि कोई भी भूखा न सोए। जब जनता देखेगी कि राजा का सिंहासन भी उनके दुख में भागीदार है, तो उनका विश्वास फिर से जाग उठेगा। अन्न मिलना शुरू होने से पहले विश्वास